पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। देखा शेख हसीना के तो बेचारी के ब्लाउज और साड़ी भी चोरी करके ले गए। पाकिस्तान हमको दिखाना ये चाहता है कि अरे साहब 71 में आपने हमको शिकस्त दी, ये देखो हमने तो पूरा काया पलट कर दी आपकी। देश की सारी पॉलिसीज एंटी इंडिया बनने वाली हैं। आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार। बांग्लादेश से करीबी बना रही है पाकिस्तान की शरीफ सरकार। आखिर क्यों बांग्लादेश अब पाकिस्तान से खरीदना चाहता है हथियार? बांग्लादेश और पाकिस्तान की करीबी कैसे बढ़ाएगी भारत का टेंशन? यानी कुछ है जो पक रहा है और पकाया भी जा रहा है, कुछ ऐसा जो भारत के लिए सरदर्द बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। शाहबाज और यूनिस मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की तैयारी में जुट गए हैं। चिंता इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गोला बारूद के लिए पाकिस्तान से बहुत बड़ी डील की है। दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद ही सेकंड में मुकम्मल वीडियो की तरफ भी चलते हैं। बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोस्ती का हाथ बढ़ने लगा है, जिसको देखकर भारतीय मीडिया के तन बदन में आग लग चुकी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीदने के लिए एक बड़ा मुआहदा किया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया के ऊपर भारत के साबिक जर्नैल आग बगोला हो चुके हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। हमने 26/11 के बाद ये किया, कोई किसी को कोई शक है इसमें? पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, पाकिस्तानी फौज की लाशें बिछानी पड़ेंगी ताकि पंजाब में मातम मने। एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। इतना अच्छा कर रहा था ये मुल्क, सेक्युलर मुल्क था, अब वहाँ पे हिंदू मारने शुरू किए हैं, वहाँ पे मंदिर तोड़ने शुरू किए हैं, जो बिजनेसेस हैं हिंदूज की उनको अटैक करना शुरू किया है। वो हिंदू सिंगर था इतना पॉपुलर बंगाली, उसका घर रैंसैक किया। आपने देखा शेख हसीना के तो बेचारी के ब्लाउज और साड़ी भी चोरी करके ले गए। और कल मालूम है जमायत इस्लामी पाकिस्तान के लीडर ने क्या कहा पाकिस्तान में कि शेख हसीना को तो जहाज मिल गया था, उसने बोला शाहबाज शरीफ को तुम्हें जहाज नहीं मिलेगा, हम तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तान हमको दिखाना ये चाहता है कि अरे साहब 71 में आपने हमको शिकस्त दी, ये देखो हमने तो पूरा काया पलट कर दी आपकी बांग्लादेश के अंदर। भारत को नुकसान कैसे पहुंचाया जा सके, एक ही मुद्दा है इनका, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम शरिया मांगता, हमें शरिया चाहिए, तो भाई जियाउल हक ने वही तो देने की कोशिश करी। जिस दिन यहां से लोग वहां की तरफ जाना शुरू हो गए, शरिया वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे तेल के दरिया बह रहे हों। आज वही जमात इस्लामी पावर में आ रही है इतने सालों के बाद। बांग्लादेश की सारी पॉलिसीज एंटी इंडिया बनने वाली हैं। आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार। अमेरिकन के बल पे नहीं उछल रहे, चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं। और जो ये चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं, चाइना ज्यादा देर तक किसी को सपोर्ट नहीं करता। जो आपके मणिपुर में अटैक हो रहे हैं, जो आपके नागालैंड में अटैक हो रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी लश्कर तैयबा का हाथ है। इनका लिंक, मैं बार बार कहता हूं, इनका लिंक जमात इस्लामी है। ये अब शांति वांति नेबर हैं, हमारे पड़ोसी हैं। अब ये मामला थैंक यू हो गया बॉस। अब बांग्लादेश जाएगा बिल्कुल गड्ढे के अंदर, एंड वी हैव टू वॉच आउट, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी एक ही थी। 1971 में ये 2 हो गए, राइट। अब बांग्लादेश आर्मी के अंदर घुस गई जमात इस्लामी। आज की तारीख में वहां पे भी आपको दाढ़ी वाले जनरल मिल जाएंगे। अब मुझे दाढ़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
दोस्तों कई सारी चीजें हो रही हैं। बांग्लादेश कैसा बनेगा, आगे चल के कैसा बनेगा। शेख हसीना तो बहुत बुरी थी, अभी कोई और आ जाएगा वो बांग्लादेश को कहीं, देखिए साफ सीधी बात है, तुम्हें बांग्लादेश को जो करना है करो। कैसे बांग्लादेश से करीबी बना रही है पाकिस्तान की शरीफ सरकार। आखिर क्यों बांग्लादेश अब पाकिस्तान से खरीदना चाहता है हथियार। बांग्लादेश और पाकिस्तान की करीबी कैसे बढ़ाएगी भारत का टेंशन। बांग्लादेश में बदले सत्ता समीकरणों के बीच अब पाकिस्तान ढाका में आए नए निजाम से नजदीकी बढ़ाने में जुट गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। यूनुस के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दोनों नेताओं के बीच हुई पहली सीधी बातचीत थी। मगर इस फोन कॉल के पहले हुई राजनीतिक बैठकों और हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को दिए गोला बारूद सप्लाई के ऑर्डर ने यह साफ कर दिया है कि ढाका की सरकार भी इस्लामाबाद के साथ करीबी बढ़ाना चाहती है। यानी कुछ है जो पक रहा है और पकाया भी जा रहा है, कुछ ऐसा जो भारत के लिए सरदर्द बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। क्या शहबाज और यूनुस मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की तैयारी में जुट गए हैं? चिंता इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गोला बारूद के लिए पाकिस्तान से बहुत बड़ी डील की है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश को RDX क्यों चाहिए? ढाका की यूनुस सरकार ने हजारों राउंड गोला बारूद क्यों मंगाया है? ये वो सवाल हैं जो इंडियन सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब है। डील की खबर सामने आने के बाद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर के तख्ता पलट को आज 35 दिन बीत चुके हैं और इन 35 दिनों में बांग्लादेश कई दशक पीछे पहुंच चुका है और कट्टरपंथ यहां किसी महामारी की तरह फैल रहा है। ये महामारी कितनी गंभीर होती जा रही है, इसका अंदाजा बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से समझिए। अंतरिम सरकार में शामिल हो चुके कट्टरपंथी अब संविधान की जगह शरीयत की मांग कर रहे हैं। एक और मोर्चा है जहां पर कामयाबी देखकर पाकिस्तान में खुशी वाला माहौल है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का नया चैप्टर लिख रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब 50 सालों तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे। 1971 से पहले बांग्लादेश इसी पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और अब ऐसा लग रहा है मानो बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने के लिए तैयार है। करीब 100 घंटे पहले हुई इस मुलाकात में क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक बनाने की स्क्रिप्ट लिखी गई है? तस्वीर में एक तरफ बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम। और इन दोनों के बीच हुई बातचीत की खबर दुनिया भर में हेडलाइन बन रही है। सूत्रों के मुताबिक नाहिद इस्लाम ने इस मीटिंग में पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की। पिछले 53 सालों से पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच 1971 की लड़ाई एक अहम मुद्दा रहा है।